भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 28,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि श्रेष्ठ, कोई एक ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े ही समय में पुण्य प्राप्त होए तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की मेरी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी के हे वैष्णव में पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था। श्री लक्ष्मी पति ने मुनि श्रेष्ठ नारद से कहा, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूम रहते हुए मृत्यु लोक में पहुँचे। वहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राय सभी मनुष्यों को उनके कर्म के द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचने लगे, किस यत्न के करने से निश्चय ही प्राणियों की मुक्ति का दुखों का नाश हो सके। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत वर्ण और 4 भुजाओं वाले देवों के ईशान नारायण को देखा। उनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म थे, वनमाला पहने हुए थे। स्तुति करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हो। मन तथा वाणी भी आपके पार नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के आदिभूत व भक्तों के दुखों का नाश करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी से इस प्रकार स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस प्रकार आगमन हुआ है? निसंकोच कहिए। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं अपने अपने कर्मों के द्वारा दुखों से दुखी है। हे नाथ, यदि मुझ पर कृपा करते हो तो बताओ, थोड़े ही समय में उनका दुख दूर कैसे हो सकता है? हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने यह बहुत उत्तम बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह मैं कहता हूँ सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करने से मनुष्य आयु पर्यंत यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का क्या फल है, क्या विधि है और किसने यह व्रत किया और किस दिन यह व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान देने वाला वह व्रत सब स्थानों पर विजय देने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान की श्री शाम के समय ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्म प्रयाण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से निवेद पक्के केले की फली, घी, दूध, दही, गेहूं का चूर्ण सवाय ले। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले। सब और भक्षण योग्य पदार्थ जमा करके भगवान को अर्पण करे देवे तथा बंधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे। नृत्य गीत आदि का उच्चारण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छाएं निश्चय ही पूर्ण हो जाते हैं। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय है। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया उसका इतिहास कहता हूँ सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य पृथ्वी पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उनके पास आदर गए और आदर से पूछा, हे विप्र, नित्य दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपया करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण बोले, सत्यनारायण भगवान का
मनवांछित फल देने वाला व्रत है। इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त हो जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बताया था, मैं उससे अवश्य करूंगा, यह निश्चय करके उसे उस रात नींद भी नहीं आई। वह सवेरे उठा, सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय करके भिक्षा मांगने के लिए चल दिया। उस दिन उसे भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे बंधु बांधवों के साथ उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया, जिसके करने से वह ब्राह्मण सब दुखों से छूट कर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर मास व्रत करने लगा। इस तरह सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो करेगा वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। आगे जो पृथ्वी पर सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह मनुष्य सब दुखों से छूट जाएगा। इस तरह नारद जी ने नारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, मैंने अब और क्या कहूँ। ऋषि बोले, हे मुनीश्वर, संसार में इस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने यह व्रत किया, हम यह सब सुनना चाहते हैं, इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब सुनो। एक समय ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य से के अनुसार बंधु बांधवों के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां आया और बाहर लकड़ियों को रखकर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से व्याकुल लकड़हारा उनसे व्रत करते देखकर ब्राह्मण को नमस्कार कर कहने लगा, आप यह सब क्या कर रहे हो और इसके करने से क्या फल मिलता है, कृपया करके मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा, यह मनोरथ को पूर्ण करने वाला सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से हमारे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हुई है। ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत ले और प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर को लौट आया। लकड़हारे ने अपने मन में इस प्रकार का संकल्प कर लिया कि आज ग्राम में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा आदमी लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज वहां पर उसे लकड़ियों का दाम पहले से 100 गुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले और अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का चूर्ण इत्यादि सत्यनारायण भगवान की व्रत की कुल सामग्रियां लेकर अपने घर गया। फिर उसने अपने भाइयों को बुलाकर विधि के साथ भगवान की पूजा और व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर बैकुंठ को चला गया। बोलो भगवती मैया की जय। सूत जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब आगे की कथा सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वाक्य और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता था, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वे वहाँ एक साधु वैश्य आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत साधन था। वह नाव को किनारे पर ठहरा कर राजा के पास आया और राजा को व्रत करते वे देख कर विनय से पूछने लगा, हे राजन, भक्ति युक्त हो चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे बताइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए महाशक्तिशाली सत्यनारायण भगवान का व्रत व पूजन किया जा रहा है। राजा के वचन सुनकर साधु आदर के साथ बोला, हे राजन, मुझसे सब इसका विधान कहो, मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूंगा। मेरे भी कोई संतान नहीं है और इससे निश्चय ही हो जाएगी। राजा से सब विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ घर गया। साधु ने अपनी स्त्री से संतान देने वाले उस उत्तम व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तो मैं इस व्रत को करूंगा। साधु ने ऐसे वचन अपनी स्त्री लीलावती से कहे। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी
मानो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा हो। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि आपने जो संकल्प लिया था भगवान का व्रत करूंगा, अब आप उसे करिए। साधु बोला, हे प्रिय, इसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देवा नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री को खेलते देखा, तुरंत दूत बुलाकर कहा कि पुत्री के वास्ते कोई सुयोग्य वर देख कर लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में पहुंचा और वहां बड़ी खोजबीन देखभाल से लड़की के लिए सुयोग्य वाणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित्त अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ करा दिया, किंतु दुर्भाग्यवश उस समय भी वह व्रत करना भूल गया। तब श्री भगवान क्रोधित हो गए। तब श्राप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाता सही समुद्र स्थित रतनपुर नगर में गया। वहां दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के नगर में गए, व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान नारायण की माया से प्रेरित होकर चोर राजा का धन चुरा कर भगवान भागे जा रहे थे, किंतु राजा के दूत को आता देखकर चोरों ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे। तब दूत उस समय साधु वैश्य के पास राजा के धन को देखा तो वे दोनों को बांध कर ले गए और प्रसन्नता से दौड़ते हुए राजा के समीप जाकर बोले, हम दो चोर पकड़ कर लाए हैं, देख कर आज्ञा दे। तब राजा की आज्ञा से उनको कठोर कारावास में डाल दिया गया। उनका सब धन छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान का श्राप द्वारा उनकी पत्नी भी घर पर बहुत दुखी हुई और घर पर जो धन था वह भी चोर चुरा कर ले गए। शारीरिक व मानसिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता से मैं कलावती एक ब्राह्मण के पास गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। फिर कथा सुनी तथा प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से कहा, हे पुत्री, अब तक कहाँ रही थी, वह तेरे मन में क्या है? कलावती बोली, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान की पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार और बंधुओं से सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र घर आवे। साथ ही प्रार्थना की कि हम सबको क्षमा करे। भगवान सत्यनारायण इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, दोनों वैश्य को प्रातः ही छोड़ दो। सब धन जो तुमने ग्रहण किया था उन्हें दे दो, नहीं तो मैं तेरे धन और राजा पुत्र आदि को नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कर कर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वाणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को नमस्कार किया। राजा मीठे वचनों में बोला, हे महानुभावों, भावी वंश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण दिए और जितना धन था उससे दोगुना धन देकर उन्हें विदा कर दिया। दोनों वैश्य अपने घर को चल दिए। सूत जी कहते वैश्यों ने मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चल दिए। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेश्याधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरी नाव में क्या अभिमान? वंशवाणिक हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो दंडी। ऐसा कहकर वहां से कुछ दूरी पर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने पर वैश्य ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखा और अचंभा किया और नाव में देखा बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित हो गया। फिर मूर्छा खुलने पर अत्यंत शोक प्रकट करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि आप शोक न करे, यह दंडी का श्राप है, अतः उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। दामाद के वचन सुनकर दंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्तिभाव से नमस्कार करके बोले, मैंने जो आपसे असत्य वचन कहे थे उनको क्षमा करे। ऐसा कहकर महान शोकातुर होकर रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले, हे वाणी पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हो रहा है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोला, हे भगवान, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जान सकते, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकूंगा?
आप प्रसन्न होइए, मैं समर्थ अनुसार आपकी पूजा करूंगा। मेरी रक्षा करो और पहले के समान नौका में धन भर दो। उसके भक्तियुक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न होकर उनकी इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा, नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वह भगवान सत्यनारायण की पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। तब उनके नगर के निकट पहुंचे, तब दूत को घर भेज दिया। दूत ने साधु के घर जा उसकी स्त्री को समाचार कर नमस्कार कर कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यदेव का पूजन कर पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन के लिए जा रही हूँ, तू कार्य पूर्ण कर शीघ्र आना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़कर पति के पास चली गई। प्रसाद की अवहेलना के कारण सत्यदेव रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। इस तरह नौका को डूबा तथा कन्या को रोता देखकर साधु दुखी हो बोला, हे प्रभु, इससे मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई उसे क्षमा करे। उसके दीन वचन सुनकर सत्यदेव प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे उसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद खाया, फिर आकर अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु ने बंधु बांधवों सहित सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। उस दिन से वे हर पूर्णिमा को सत्यनारायण भगवान का पूजन करने लगे। फिर इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चले गए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं अब और एक कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापालन में लीन तुंगध्वज नाम का राजा था। उनके भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव के साथ बंधुओं सहित सत्यनारायण जी का पूजन करते देखा। राजा देखकर भी अभिमान वंश वहां नहीं गया और न ही नमस्कार किया। तब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उनके सामने रखा। तब वह प्रसाद को त्याग कर अपनी सुंदरी नगरी को चला गया। वहीं उसने अपना सब कुछ नष्ट हुआ पाया तो वह जान गया कि ऐसा भगवान ने किया है। तब वह निश्चय कर ग्वालों के समीप आया और विधि पूर्वक पूजन कर प्रसाद खाया तो सत्यदेव की कृपा से पहले की जैसा हो गया वैसा ही था, जैसा था वैसा ही हो गया। वैसे फिर दीर्घ काल तक सुख भोग कर मरने के पश्चात स्वर्ग हो गया। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान की कृपा से धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त हो निर्भय हो जाता है। संतानहीन को संतान प्राप्त होती है तथा सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्ध शतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया और कामुक नाम का राजा दशरथ होकर वैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वैश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त किया। महाराजा तुंगध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त कर्म का कर मोक्ष को प्राप्त किया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जन पातक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भय कलि कारण, द्विज को दर्श दियो, बूढ़ ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कराल, जिन पर कृपा करी, शंख चूड़े के राजा जिनकी विपत्ति हरी। ओम जय लक्ष्मी रमणा वेश मनोरथ पायो, शरदा तज दीनी, सो फल भोग्य प्रभु जी फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा
भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो, शरदा धारण कीनी जिनको काज सयो। जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा, मन में भक्ति करी मन वांछित फल दीना, दीन दयाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से राजी सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्य नारायण जी की आरती, जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी, मनवांचित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री सत्यनारायण भगवान की जय, श्री राधे श्याम।